सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल, झारखंड बनाम हरियाणा। 3 रनों पर पहला विकेट गिरने के बावजूद झारखंड ने 262 रन बना दिए, जिसके पीछे ईशान किशन के 49 बॉल्स में 101 शामिल थे और पूरे टूर्नामेंट में ईशान ने 58 की औसत और 197 के स्ट्राइक रेट के साथ 517 रन बना डाले। एक खिलाड़ी जिसे लापरवाही, अनुशासनहीनता के चक्कर में टीम इंडिया से बाहर किया गया, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से निकाला गया, जिसे शोहरत के नशे में चूर तक कह दिया गया कि उसका एक शानदार कमबैक था। तमाचा था आलोचकों पर। पहले ईशान ने अपनी बैटिंग और कप्तानी से झारखंड को स्मैश जिताई, फिर विजय हजारे ट्रॉफी में कर्नाटक के खिलाफ 39 बॉल्स में 125 बना डाले, नेशनल लेवल में वापसी की, वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बने और क्या कमाल का खेल दिखाया है। ये समय का वो चक्र है जिसने ईशान को लगभग भुला दिया, फिर एकदम से मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर्स की फहरिस्त में शामिल कर दिया। आज की कहानी ईशान किशन के इस दौर से लेकर इस दौर की, जब उनको बाहर कर दिया गया, छोड़ दिया गया, लेकिन उनकी मां ने उन्हें नहीं छोड़ा और आज उनकी दुआओं और अपनी मेहनत के दम पर ईशान वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और स्वागत है आप सभी का CBTF माई ट्यूब। 2023 वर्ल्ड कप के बाद भारत साउथ अफ्रीका के दौरे पर थी, लेकिन ईशान किशन ने बीच दौरे पर ही मेंटल फैटिंग के नाम पर भारत वापसी कर ली, लेकिन BCCI ने इसको पर्सनल रीजंस के नाम से लपेट दिया। धीरे धीरे रिपोर्ट्स सामने आने लगी कि BCCI ईशान किशन की सो कॉल्ड डिसिप्लिन से खुश नहीं था, खासकर तब जब उनके ब्रेक के दौरान उन्हें दुबई में एक सोशल इवेंट में देखा गया। बोर्ड से जुड़े सूत्रों का मानना था कि उन्हें लग रहा है कि ईशान किशन घरेलू क्रिकेट की जिम्मेदारी से ज्यादा छुट्टियों को तवज्जो दे रहे हैं। बाद में किशन ने एक खुले इंटरव्यू में अपनी बात रखी और कहा कि उस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो खुद को सही महसूस नहीं कर रहे थे और उनके शब्दों में कहें तो मेरे परिवार और कुछ करीबी लोगों को छोड़कर कोई नहीं समझ पाया कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। उन्होंने माना कि लगातार उठते सवालों और जांच पड़ताल का वो दौर उनके लिए काफी डिप्रेसिंग रहा, खासकर तब जब झारखंड की रणजी ट्रॉफी के मैच छोड़ने के उनके फैसले पर उंगलियां उठाई जाने लगी। किशन और BCCI के बीच चल रही खटपट फरवरी 2024 में एक अहम मोड़ पर पहुंच गई। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह ने साफ और सख्त निर्देश जारी किया कि जो भी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ी नेशनल ड्यूटी पर नहीं है, उनके लिए घरेलू क्रिकेट खेलना कंपलसरी होगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसके गंभीर नतीजे होंगे। लेकिन किशन ने झारखंड की रणजी ट्रॉफी टीम को ज्वाइन करने के बजाय बड़ौदा में किरण मोर अकादमी में ट्रेनिंग करने का फैसला किया, जहां वो हार्दिक पांड्या के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके बाद किशन को ग्रेड C कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया, जिसकी सालाना वैल्यू करीब 1 करोड़ रुपए थी और ये बोर्ड के रुख का सीधा संदेश था। हालांकि राहुल द्रविड़ ने साफ किया कि टीम मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े फैसलों में कोई रोल नहीं था और ये भी कहा कि किशन और श्रेयस अय्यर दोनों अभी भी सिलेक्शन की रेस में हैं। लेकिन पब्लिक के सामने तस्वीर ये बन चुकी थी कि किशन का करियर खत्म होने की कगार पर है। इसी बीच पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने BCCI के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि कोई भी खेल से बड़ा नहीं होता और IPL की वजह से खिलाड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को हल्के में लेने लगे। बड़ौदा का दौर, जिसे लोग किशन का एक्साइल यानी अज्ञातवास कह रहे थे, वो असल में उनके कमबैक की फैक्ट्री साबित हुआ। रिलायंस स्टेडियम और किरण मोरे अकादमी में ट्रेनिंग के दौरान किशन को अपने खेल और अपनी भूख को लेकर एक तरह का रियलिटी चेक मिला। हार्दिक पांड्या इस दौरान उनके मेंटोर की भूमिका में रहे। किशन ने खुद बताया कि उन्होंने इस वक्त योग और मेडिटेशन पर फोकस किया और उस बचपन वाली संडे टू संडे क्रिकेट की तलब को दोबारा महसूस करने की कोशिश की। रिडेम्पशन का रास्ता वहीं से होकर के जाता था जिसे किशन पहले नजरअंदाज कर चुके थे, यानी कि घरेलू क्रिकेट का ढांचा। राहुल द्रविड़ की उस सदी सलाह के बाद कि उन्हें कुछ क्रिकेट खेलना होगा और फिर वापसी करनी होगी, किशन ने 2024-25 के घरेलू सीजन को पूरी तरह से खेलने का फैसला किया। उनकी वापसी की कहानी की शुरुआत बूची बाबू ट्रॉफी से हुई, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश के खिलाफ शतक जड़ा। इसके बाद दलीप ट्रॉफी में इंडिया C की ओर से उनका प्रदर्शन एक साफ स्टेटमेंट था, जब अनंतपुर में इंडिया B के खिलाफ उन्होंने 126 गेंदों में विस्फोटक 111 रन बनाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जोरदार कमबैक कराया। दिसंबर 2025 तक आते आते ईशान किशन की कहानी बाहर किए गए खिलाड़ियों से बदलकर नजरअंदाज न किए जाने वाले नाम में तब्दील हो चुकी थी। वर्ल्ड कप में उनके सिलेक्शन पर सिलेक्टर्स ने साफ कह दिया कि ईशान की टॉप ऑर्डर में इंटेंट देने की काबिलियत, उनका लेफ्ट हैंडेड होना इस फैसले के अहम कारण थे। रायपुर मास्टर क्लास ने इस वापसी पर आखिरी मुहर लगा दी। 23 जनवरी 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 में 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही और संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट होने के बाद स्कोर 6 पर 2 विकेट हो गया। ऐसे दबाव में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे ईशान किशन ने सिर्फ 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भारतीय का सबसे तेज 50 था।
और पारी का अंत उन्होंने 32 गेंदों में 76 रन बनाकर किया, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे। यह पारी सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं थी, बल्कि मेंटली एक बड़ी जीत थी। मैच के बाद प्रेजेंटेशन में किशन ने अपने मन की बात खुलकर कही, बताया कि उन्होंने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा था, क्या मैं ये दोबारा कर सकता हूँ या नहीं, और उनके पास इसका जवाब साफ था। किशन की वापसी ने टी20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में विकेट कीपर की जगह के मुकाबले को और तेज कर दिया है। 2024 में संजू सैमसन का सीजन काफी शानदार रहा था, लेकिन 2026 की शुरुआत में उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं दिखी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में उनके पहले 3 स्कोर 10, 6 और 0 रहे, जिसने सवाल खड़े कर दिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब संजू पर दबाव है, क्योंकि किशन वही पूरा पैकेज लेकर के आते हैं, विकेट कीपिंग के साथ टॉप ऑर्डर में आक्रामक इंटेंट, और ऊपर से उनका लेफ्ट हैंडेड होना टीम को एक एक्स्ट्रा फायदा भी देता है। 2026 वर्ल्ड कप की ओर बढ़ते हुए भारत के लिए किशन भारतीय टी20 बल्लेबाजी का नया टेम्पलेट बनकर के उभरे। ये टेम्पलेट पिछले टी20 के दौर वाली उस सोच से अलग है, जहां ध्यान माइलस्टोन 50 और शतक पर रहता है, और अब फोकस पूरी तरह स्ट्राइक रेट पहले वाली अप्रोच पर शिफ्ट हो चुका है, जिससे अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जैसे खिलाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं। शुरुआती विकेट गिर जाने के बाद भी पावर प्ले में 75 रन तक ठोक देने की किशन की काबिलियत ने यह नया पैमाना तय कर दिया है कि आज के दौर में भारतीय टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों से असल में क्या उम्मीद की जाती है।